एक बार उस समय के मगध सम्राट अजातशत्रु गौतम बुद्ध के पास आए और बोले, बुद्ध, आपसे मिलने से पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते थे। मैं किसी की भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। छोटी छोटी गलतियों के लिए भी लोगों को मृत्युदंड सुना देता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे और हमारे पड़ोसी राज्य हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि पता नहीं मैं कब उन पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दूंगा, जैसा कि मैंने वैशाली गणराज के साथ किया था। कोई भी राज्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने या मगध पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैं जब से आपकी शरण में आया हूँ और आपके अहिंसा के विचारों को अपनाया है, तब से लोगों के बीच मेरा भय बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मेरे राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। रोज नित्य नए अपराध होते हैं। मेरे सेनापति और मंत्री मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पड़ोसी राज्य मगध की सीमा पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और मगध के व्यापारियों के व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। सम्राट अजातशत्रु ने आगे कहा, बुद्ध, मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, निसंकोच कहो। अजातशत्रु ने कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि अन्याय के विरुद्ध युद्ध करे, अपने राज्य के नियमों का प्रजा से सख्ती से पालन करवाए, लेकिन इसमें अहिंसा होगी, लोगों को दुख दर्द होगा, खून बहेगा। तो क्या एक अपराधी को दंड देना अनुचित है? क्या अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए और अपने परिवार के लिए सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक घटना के बारे में सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक गांव में बहुत जहरीला सांप रहता था। उसने ना जाने अब तक कितने ही लोगों को काटकर मौत के घाट उतार दिया था। वह जिस वृक्ष में रहता था, लोग वहां से गुजरने से भी डरते थे। एक दिन उसी रास्ते से एक भिक्षु गुजर रहा था और उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। भिक्षु को बैठा देख सांप उसे काटने के लिए नीचे आया, लेकिन सांप को अपनी ओर आता देख भिक्षु तनिक भी न घबराया। वह पूरे शांतचित के साथ वहीं बैठा रहा। यह देख सांप को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सांप भिक्षु से बोला, मैं एक बहुत जहरीला सांप हूँ, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? भिक्षु ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ, अब मुझे किसी भी चीज से नहीं डर लगता। भिक्षु ने सांप को उपदेश दिया कि जो तुम कर रहे हो वह हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भिक्षु की बातें सुन सांप के अंदर वैराग्य जागा। उसने निश्चय किया कि वह आज के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को भी नहीं डसेगा। सांप अहिंसक हो गया। सांप ने डसना छोड़ दिया और धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद लोगों ने सांप से डरना ही छोड़ दिया। लोग उसे छेड़ते, बच्चे बेवजह ही उसकी पूंछ पकड़ लेते, उस पर पत्थर मारते, लेकिन सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने कीड़े मकोड़े भी खाना छोड़ दिया। घास फूस खाकर ही अपनी रात काट लेता था और सुबह फिर से गाँव वालों का आक्रमण झेलता था। वह सांप धीरे धीरे कमजोर हो चुका था। गाँव वाले उसे एक खिलौने के अलावा कुछ नहीं समझते थे। एक दिन वह भिक्षु उसी रास्ते से गुजर रहा था। सांप ने उससे अपनी दुर्दशा बताते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर वैराग्य जागा और मैंने काटना ही छोड़ दिया। यह सुन भिक्षु हंसा और बोला, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन तू अपने सर्प स्वभाव से कैसे विमुख हो गया? तुमने फुफकारना क्यों छोड़ दिया? बुद्ध ने आगे कहा, किसी भी बात की अति अहिंसा की भी अति यदि ध्यान से देखें तो हिंसा बन जाती है। अजातशत्रु, अपराधियों में तुम्हारा भय होना ही चाहिए और उन्हें अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए, परंतु ध्यान रहे, न्याय करने वाला अपने निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड ना दे, बल्कि अपराधी को उसके अपराध और दुष्कर्मों को ही सजा मिलनी चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाएगी तो न्याय नहीं हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगे तो मानवता का नाश हो जाएगा। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो करो, लेकिन युद्ध का कारण तुम स्वयं न बनो। यदि करना पड़े तो सही उद्देश्य के लिए करो। अजातशत्रु ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, बुद्ध, आपकी इन बातों ने मेरे अंदर के सारे प्रश्नों को और सारे उथल पुथल को शांत कर दिया है। अजातशत्रु ने बुद्ध के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद दिया और अपने मान की ओर चल दिया।